आज का हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है? जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो हमारा जो विभव है वो चेंज होता रहता है। तो दूरी के साथ विभव में जितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential gradient is the local rate of change of potential with respect to displacement। यानी कि दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट A है और उस पॉइंट से सूक्ष्म दूरी डेल्टा x डिस्टेंस पर हमारा दूसरा पॉइंट B है। ये हमारे पास दो पॉइंट है। पॉइंट A पर जो विभव है वो हमारा पोटेंशियल V मान लेते हैं और पॉइंट B पर जो विभव है वो हमारा V होगा या V से अधिक होगा या V से कम होगा। जैसे जैसे हम ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन है। अब जो V की जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सूक्ष्म पोटेंशियल डेल्टा V घट जाता है तो कितना रह जाएगा? V माइनस का डेल्टा V पोटेंशियल हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो A से B तक जाने में हमारी डिस्टेंस हमारी dx है और पोटेंशियल हमारा घट जाता है डेल्टा V। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन से अभी पता हमने विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता को K से डिनोट करते हैं। विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी में परिवर्तन। तो A से B तक जाने में हमारी दूरी में कितना परिवर्तन होता है और विभव में कितना परिवर्तन होता है। विभव में परिवर्तन कैसे निकाल लेंगे? अंतिम विभव में से हम प्रारंभिक विभव घटा देंगे, हमारा विभव में परिवर्तन आ जाएगा। विभव अंतिम विभव है हमारा V माइनस का डेल्टा V और प्रारंभिक विभव था हमारा V, तो घटा देंगे तो ये हमारा विभव में परिवर्तन आ जाएगा। और दूरी में कितना परिवर्तन होता है? दूरी में तो हमें परिवर्तन कितना है, हमारा डेल्टा x हो रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे हम? डेल्टा x। अब V से V कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये विभव प्रवणता का जो है फॉर्मूला तैयार होगा, माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। डेफिनेशन आपने पढ़ी है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब हम इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा V क्या है? डेल्टा V विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है? आपने पढ़ा है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन डेल्टा x का विस्थापन है, दूरी है, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। या फिर हम इसका मात्रक जो है वो मूल मात्रकों के पदों में भी निकाल सकते हैं। मूल मात्रकों के पदों में कैसे निकालेंगे? वोल्ट क्या होता है? वोल्ट को लिखते हैं हम जूल पर कूलाम। जूल अपॉन कूलाम जो है वो वोल्ट होता है, आपने पढ़ा है। और ये मीटर अपॉन में जैसे ही है। जूल क्या होता है? जूल को हम आगे खोलते हैं। जूल को क्या खोलते हैं? जूल होता है न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। ये होगा न्यूटन मीटर अपॉन क्या होगा? कूलाम मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब इनको हम मूल मात्रकों के पदों में लाना है। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, न्यूटन F बराबर होता है ma। m का मात्रक क्या होता है? हमारा किलोग्राम। और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F का जो मात्रक है वो होगा हमारा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और कूलाम क्या होता है? कूलाम Q बराबर आपने पढ़ा है IT होता है, यानी कि एम्पियर सेकंड। तो कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर और सेकंड। अब ये हमारा जो है मात्रक तैयार होगा किलोग्राम। ये विभव प्रवणता का मात्रक है मूल मात्रकों के पदों में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की क्यूब और एम्पियर। अब हम इसका V में सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। किलोग्राम का क्या होता है? m। मीटर क्या होता है? आपको पता है L।
सेकंड क्या होता है t माइनस की 3 हो जाएगी ऊपर जाते ही, और एम्पियर क्या होता है a की पावर क्या हो जाएगी -1। ये हमारा विमेय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला होगा कहीं का विभव प्रवणता का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब मान लेते हैं पॉइंट बी पर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज रखा है Q0। अब इस Q0 जो चार्ज है इस पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वैद्युत बल, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। आपको पता है कोई भी पॉइंट चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल कार्य करता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बाहर की ओर, ये होगा हमारा फोर्स की जो डायरेक्शन होगी है। अगर इस पॉइंट बी पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वैद्युत क्षेत्र उसका मान E है, तो ये फोर्स कितना लगता है, ये भी आपने पढ़ा है, F बराबर होता है Q0 इंटू E, ये भी आपने पढ़ा है, F बराबर Q0 इंटू, यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है वो E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F इक्वल टू Q0 इंटू E होता है। करना है एक रिलेशन किसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध में पता करना है। अब देखते हैं, अब इस पॉइंट चार्ज को हम B से A तक लाने में कार्य ज्ञात करते हैं। B से A तक लाने में कितना कार्य इसका होगा, A से B तक की जो है वो डिस्टेंस क्या है, सूक्ष्म डिस्टेंस है। जब B से A तक ला रहे हैं तो कार्य भी हमारा सूक्ष्म ही होगा, और कार्य अपना पढ़ा है सूक्ष्म कार्य dW इक्वल टू, कार्य क्या होता है आपने पढ़ा है, कार्य बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। अगर हम इसको खोलते हैं तो ये होता है FD cos थीटा, और cos थीटा जो एंगल है वो F और D के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं dW, हाँ यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है हमारा F वेक्टर F डॉट, विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हो रहा है हमारा वेक्टर डेल्टा x। अब अगर हम इन दोनों को खोलते हैं तो इन दोनों को खोलने में क्या हो जाएगा, हो जाएगा F डेल्टा x cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखते हैं, जो हमारा फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, फोर्स लगा है हमारा इस डायरेक्शन में, और जो विस्थापन है, विस्थापन यानी कि आवेश चार्ज जो है हम किस साइड में ले जा रहे हैं, आवेश ले जा रहे हैं हमें इस साइड में, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos 180 F डेल्टा x cos 180, ये होगा हमारा dW इक्वल टू, F की वैल्यू रख दी, F क्या होता है Q0 इंटू E, और x डेल्टा x ऐसे ही है, और cos 180 की वैल्यू आपने पढ़ी है वो होते हैं -1। अब हम क्या करते हैं, अब dW तो ऐसे ही है, Q0 को इसके अपोन में ले आते हैं, उधर बच गया माइनस का E और डेल्टा x। अब ये dW अपॉन Q0 क्या है, dW क्या है, dW है वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच Q0 आवेश को लाने में क्या गा कार्य, B से A तक लाने में क्या गा कार्य है, ये हमने अभी निकाला है। और Q0 क्या है, जो हम आवेश लाए, और दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को लाने में क्या कार्य है, और उसी आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा, अब ज्ञात करेंगे हम। वैद्युत विभवांतर क्या है, B से A तक लाए हैं तो अंतिम पॉइंट हमारा A है, तो A पर विभव है V माइनस, प्रारंभ में विभव था हमारा V माइनस का डेल्टा V। जब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे ये हो जाएगा V प्लस का डेल्टा V, और V से V कैंसिल हो जाएगा डेल्टा V। तो ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा V, और ये जो का तो है हमारा, अब डेल्टा V के अपोन में हम डेल्टा x को ले आते हैं, तो इधर बेहतर माइनस भी इधर ले आते हैं, इधर बच जाएगा हमारा E। तो E इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के इक्वल होती है। ये क्या है हमारी डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, अभी निकाला था हमने, ये है हमारी विभव प्रवणता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के इक्वल